हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 132वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको 131 प्रैक्टिस सेट की वीडियोज मिल जाएंगी एंड टॉपिक वाइज की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, ठीक है। एंड वहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस पेपर्स भी मिल जाएगा 2012 से लेकर 2020 तक का। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए फ्री में तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग लिंक के माध्यम से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। जिन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट लिख दूं तो उन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर 50 में से 30 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस अभी अगर आपका स्कोर जा रहा है, यानी कि 50 में से 25 प्लस अगर आपका सही हो रहा है तो तैयारी आपकी बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। अभी लगभग 2 महीने, ठीक है, 2 महीने आपके पास समय है। अभी एग्ज़ाम डेट आई नहीं है। मान के चलिए कि जुलाई लास्ट तक में आपका एग्ज़ाम होगा, तो इन 2 महीनों में ऐसी तैयारी आपकी हो जाएगी कि कम से कम 40 प्लस स्कोर आपका जाएगा, ठीक है। 50 में 40 हिंदी में करके सही आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो कि हर क्वेश्चन का जवाब आपको देते चलना है कि हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ क्या है। हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का जो अर्थ है हाथ का मैल का, वो है तुच्छ वस्तु। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, पावक का छंद विच्छेद क्या है? पावक का छंद विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। पावक का छंद विच्छेद कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए एक तरफ से, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। तो पावक का जो छंद विच्छेद है वो है पौधन अक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और पावक में कौन सी संधि है? तो अयद संधि है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कलम तोड़ना मुहावरे का जो अर्थ है वो है बहुत अच्छा लिखना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसी तरह पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल घोल के पी जाना है आप लोगों को, ठीक है। अगर आपको फ्री सीट लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन अगर आपको लेना है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था ये आपको बताना है। तो 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा? हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा? तो ये जो था ये था भक्ति काल में, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पीपल पात सारिस मंडोला, इनमें कौन सा अलंकार है? पीपल पात सारिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। साकेत के रचनाकार कौन है? इसमें सबसे पहले आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, और ये क्वेश्चंस कई बार मैं करवा दिया हूँ। साकेत के रचनाकार कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो साकेत के जो रचनाकार हैं वो हैं मैथिली शरणगुप्त। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर आप लोग नोट करिएगा अगर आपको नहीं पता था अभी तक, ठीक है। और ये देखिए, शुद्ध अशुद्ध से उज्ज्वल वाला हो गया, कामायनी वाला हो गया, तो यही बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। जैसे यहाँ पे उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप आपको बताना है। चारों में आप लोग देखिए उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होगा, ये भी क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ टॉपिक वाइज क्लास में। तो उज्ज्वल शब्द का जो शुद्ध रूप होगा वो होगा ये वाला, ऑप्शन सी वाला उज्ज्वल, ठीक है। भूलना नहीं आपको, ठीक है। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है ये आपको बताना है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे बोल सकते हैं। तो हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, सतचयन का संधि विच्छेद है। सतचयन का संधि विच्छेद आपको बताना है क्या होगा? तो शतचयन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ये वाला, शतधन चयन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ना कि ये वाला होगा, ना कि ये वाला, ना कि ये वाला। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा? अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे लिखे गया था जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है? तो ये माना जाता है 1850 से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि पीताम्बर, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। आज के बाद पीताम्बर का अभी कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए आपसे कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो देखिए पीताम्बर में जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पंचवटी भी बहुत पूछा जाता है कि पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में जो समास है वो है द्विगु समास। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई गई थी? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 343 के तहत जो है, अनुच्छेद 343 के तहत जो है राष्ट्रभाषा कहलाई गई थी हिंदी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कभी कभी ऐसे ऑप्शन में 343 देगा और कभी कभी 343 से 351 ऐसे देगा। ठीक है, तो इसी में आपको क्लिक कर देना। ठीक है। अगला प्रश्न, जगदीश का संधि विच्छेद है। जगदीश का संधि विच्छेद क्या है? और मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपीसी बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया करे तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। जगदीश का जो संधि विच्छेद है वो क्या है? तो वो है जगत धन ईश। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप क्या है? प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका शुद्ध रूप है प्रदर्शनी, ये वाला, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, प्रदर्शनी का शुद्ध रूप क्या होता है? प्रदर्शनी होता है, ऑप्शन डी। ठीक है। अरबी भाषा का कौन सा शब्द है आपको बताना है। अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? तो अरबी भाषा का जो इसमें शब्द है वो है गुनाह। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, पंचंग गद्दा एक संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो पदार्थ हैं वो हैं 5। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड हैं। कुल कांड कितने हैं? समायोजित कुल कांड कितने हैं ये आपको बताना है रामचरितमानस में। तो इसमें जो है कुल समायोजित कुल कांड कितने हैं? 7 हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ज़रूर से ज़रूर आप लोग लिख लीजिएगा। तो संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? तो बात करें संस्कृत भाषा के पहले जो भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, किस लोकवक्ति का अर्थ जो है वैभव क्षणिक होता है या होगा? किस लोकवक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जो है वैभव क्षणिक होता है, इस लोकवक्ति का अर्थ। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। लखनऊ शब्द में प्रत्यय कौन सा है ये आपको बताना है। लखनऊ शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो लखनऊ शब्द में जो प्रत्यय है वो है ई। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या होगा? व्यर्थ का काम करना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? चारों में से आपको तत्सम शब्द छांटना है। कौन सा है? आम्र या आँख या आंसू या ईंट, कौन सा तत्सम शब्द है ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका तत्सम शब्द है वो है आम्र। ठीक
ठीक है। और इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दानवीर में कौन सा समास है? समास से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो समास को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अभी समास के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा स्पेशल वाले, टॉपिक वाइज वाले। दानवीर में कौन सा समास होगा? तो दानवीर में जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं, इस वाक्य में पानी का क्या अर्थ है? तो इसमें जो पानी का अर्थ है वो है व्यर्थ। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कल्पना का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? कल्पना का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो कल्पना का विपरीतार्थक शब्द है आपका यथार्थ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द छांटना है आपको। आय, आँख, आदत, आलस्य, कौन सा पुल्लिंग शब्द है ये आपको बताना है। तो इसमें आपको आलस्य शब्द दिख रहा होगा। आलस्य शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? यानी कि 3 आँख के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। चक्षु को आँख का पर्यायवाची है, लोचन भी है, अक्षी भी है। बचा आपका धात्री। धात्री जो है आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 5 सात की लकड़ी, एक जने का बोझ, लोकवक्ति का अर्थ है। एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। 5 सात की लकड़ी, एक जने का बोझ, लोकवक्ति का अर्थ है। तो इस लोकवक्ति का जो अर्थ है कि मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है, यही इस लोकवक्ति का अर्थ है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा किस भाषा का शब्द है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिक्शा किस भाषा का शब्द है? ये जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अंग्रेजी शब्द ड्रॉफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। अंग्रेजी शब्द ड्रॉफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका जो अनुवाद होगा वो होगा आरोपण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? स्पर्श व्यंजन आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें जो आपका स्पर्श व्यंजन है वो है ऑप्शन डी वाला, छा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत। हाथ मलना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? पछताना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द आपको छांटना है इसमें से, चारों में से। तो कौवा की बात करें तो कौवा भी आपका तद्भव शब्द है, कुत्ता भी है, कोयल भी है, यानी कि ये तीनों जो हैं तद्भव शब्द हैं। तो ऑप्शन डी वाला, ये सभी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, का उच्चारण स्थान है। का उच्चारण स्थान क्या है? तो का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो तरी का पर्यायवाची शब्द जो है आपका वो है नौका। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द आपको छांटना है चारों में से। गिलहरी जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। छतरी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग कर भी लेंगे। छतरी शब्द में प्रत्यय है, तो छतरी शब्द में जो प्रत्यय है वो है ई, ये ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है? ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ढिंढोरा पीटना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा बातों को प्रचारित करना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? तो सोना, नागकेशर, धतूरा, ये सब क्या है? कनक के अर्थ हैं। बाकी चंद्रमा जो है आपका कनक का अर्थ नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? आयोजित शब्द यहाँ पे दिया गया है, तो आयोजित का शुद्ध रूप कौन सा ही आपको बताना है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, छोटा आ इसमें दिया गया है, ठीक है। इसमें बड़ी जी दी गई है, इसमें छोटा आ है। इसमें जो है आपका ये जो है आयोजित जो लिखा है ऑप्शन सी में, ये जो है शुद्ध रूप है, ठीक है। अगला प्रश्न, आप भले आए, इस वाक्य में भले क्या है?
तो इस वाक्य में जो भले है, भले जो है आपका क्रिया विशेषण है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? किस शब्द में जो है आयन प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? नारायण में जो है आपका आयन प्रत्यय जो है प्रयुक्त हुआ है, ऋणायन में नहीं हुआ है, ना कि धनायन में, पंडितायन में तो इन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला जो है आपका सही हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सांप का जो है आपका खग नहीं है, बाकी हरि, सारंग, भोगी ये सब क्या है? सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। खग आपका जो है सांप का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? काव्य में जो है कितने रस माने जाते हैं? तो काव्य में जो रस माने जाते हैं वो कुल माने जाते हैं 9। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैला आंचल किसका उपन्यास है? बहुत ही इसमें वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। ये उपन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैला आंचल अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता रहता है। तो मैला आंचल जो है उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु जी का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आस्तिक संक्षिप्तीकरण है किसका? तो आस्तिक जो है संक्षिप्तीकरण है किसका है? ईश्वर के प्रति आस्थावान। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। यहाँ पे इसकी आंसर की भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, नीचे। और पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से इसकी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एकदम फ्री में। इसके बावजूद अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपको सही से रिप्लाई नहीं मिला है तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कॉल आपको नहीं करना है, कॉल आपकी रिसीव नहीं होगी। मैसेज आप लोग करिए, थोड़ा लेट में रिप्लाई मिलेगा बट रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। 50 में से आपके कितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों। और इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। थैंक यू।